जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश मालवीय एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपके अपकमिंग एग्जाम एंड फिजिकल की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के कल से फिजिकल स्टार्ट होने जा रहे हैं। 23 आपके फरवरी से सबसे पहले गर्ल्स के 23, 24, 25, 26 और 26 से ही बॉयज के भी स्टार्ट है सभी ग्राउंड्स पे। तो कल जो भी अपडेट्स रहेंगे या लाइव रिव्यू रहेंगे, मैं कोशिश करूंगा आपके जैसे भोपाल का लाइव अपडेट ग्राउंड से ही दूं, कैसे क्या स्कोर रहा है सभी का। उसके अलावा बाकी जहां पे भी हमारे बच्चे गए हैं वहां से मैं ग्राउंड का रिव्यू जरूर लूंगा, क्योंकि कल सभी को क्यूरियोसिटी रहेगी कि कैसे क्या ग्राउंड है, कैसी प्रोसेस हुई, कितने बजे छोड़ा लिया, डॉक्यूमेंट एंड ऑल सभी कुछ पे मैं पहले तो आपको दिन में कोशिश करूंगा सभी ग्राउंड से अपडेट, और लाइव आके भी कोशिश करूंगा कि लाइव आके दे सकूं या जो भी बच्चों से बात होगी उनके अकॉर्डिंग। और रात में एक फुल वीडियो हर दिन का हर ग्राउंड का मैं अपडेट लेके आऊंगा आपके पास कि कैसे क्या पास हो रहे हैं और कितना स्कोर सभी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके पहले आज मैं आपको कल जो आपकी स्टार्टिंग से एंड तक जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल वो रहेगा, जिनने पहले फिजिकल दिया ऑब्वियसली उनको उतने घबराहट नहीं है, बट जो पहली बार जा रहे हैं उनको काफी ज्यादा हेजिटेशन और घबराहट भी है कि कैसे क्या प्रोसेस होगी, कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट। तो अभी मैं आपको आज बिल्कुल एंट्री से एग्जिट तक आपकी कैसी प्रोसेस होने वाली, बिल्कुल जब अंदर जाओगे उससे लेके आखिरी तक जब आओगे पूरी ही प्रोसेस में एग्जैक्ट आपको बताऊंगा। तो इसीलिए सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना। और नेक्स्ट थिंग, अगर आपको वीडियो लंबा लगता है, ऑब्वियसली थोड़ा लंबा होगा वीडियो, आप 1.5x पे लगा के बट पूरा सुनिए। अगर बीच की आप प्रोसेस कुछ मिस करोगे तो वहां पे गलती हो सकती है। क्या होता है, आप फिजिकल तो बहुत अच्छा प्रिपेयर करके जाते हो, बट इनकेस कोई डॉक्यूमेंट में या फिर वहां पे अगर आपने माइंड अवेयरनेस नहीं रखा, बिल्कुल अपडेट नहीं रहे और बिल्कुल आप ऐसे हो रहे हो कि पहली बार आए हो और बिल्कुल, तो आपको वहां पे दिक्कत बन सकती है। तो यही चीज मैं अपने बच्चों को भी गाइड करता हूँ और अभी वीडियो के द्वारा आपको भी समझाने की कोशिश करूंगा जो भी कल आप जाओगे। गर्ल्स ऑब्वियसली कल से स्टार्ट है, बट ये वीडियो आपके बॉयज के लिए भी है ना। तो बॉयज के लिए भी एंट्री से एग्जिट तक कैसे क्या प्रोसेस होगी, सभी कुछ सभी ग्राउंड पे एक ही जैसी प्रोसेस होती है, थोड़े से बस ग्राउंड और जैसे कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं डिले हो जाता है, कहीं जल्दी हो जाता है, वो चीजें हो सकती है, बट ऑलमोस्ट जो तीनों इवेंट होने हैं वो प्रोसेस होनी है वो सेम ही, हर जगह गाइडलाइन सेम ही जाती है। 4 तारीख से का डेट चेंज हो चुका है, ये मैंने आपको लगभग 8 5 दिन पहले सबसे पहले अपलोड कर दिया था इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। ऑफिशियल बिल्कुल हो चुका है कि वो चेंज हो गया है 4 से 14। एडमिट कार्ड की बात करें तो आपका जल्दी ही एसबी पे वो चेंज हो जाएगा और एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो जो नेगेटिव कमेंट कर रहे थे उनके लिए बताओ, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑथेंटिक चैनल और ऑथेंटिक लोगों को फॉलो करें। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं ही इन्फॉर्मेशन दूंगा, ऐसे काफी सारे हमारे भाई बंधु है जो विभाग के भी हो, आपको इंस्टाग्राम पे या दूसरे ग्राउंड्स की अपडेट्स हो या कैसे ट्रैक रहने वाला है, वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो उनको भी आप अप्रिशिएट करना चाहिए और जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं उनको भी अप्रिशिएट करें। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। अभी भी काफी लोग, लगभग 70% ऐसी ऑडियंस है चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। चलिए, तो वीडियो में सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली आपको 6 बजे यहाँ पे बुलाया गया है ना, 6 बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है और वहां पे आपके जैसे बात करें बैच कैसे बनेंगे, तो ऑब्वियसली जितने बजे भी आप एंट्री लोगे उस हिसाब से बैच स्टार्ट होंगे। मान लीजिए आपके पहले 20 लोग 30 लोग चले गए तो ऑब्वियसली 3 बैच बन चुके होंगे, उसके बाद फिर आपका चौथा बैच में नाम आएगा। तो अगर आपको लेट दौड़ना है तो आप जरूर चौथे पांचवे, अगर आप वहां पे खड़े हो और आपके सामने कुछ जाते हुए लोग दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको जाने दे। अगर आपको बिल्कुल पहले स्टार्टिंग में ही दौड़ना है तो आप पहले भी एंट्री ले सकते हो, उस हिसाब से आपके बैच बनेंगे। हो सकता है कल गर्ल्स का है तो कम बुलाया गया हो, पहले दिन ऑब्वियसली 200-200 ऐसे हो सकता है, 200-200 बुलाया हो, क्योंकि स्टार्टिंग में डिले होगा। 6 बजे भले बुलाए, बट मेरे हिसाब से लगभग आपकी रनिंग जो है 7 साढ़े 7 के अराउंड ही होगी, देख लेना, क्योंकि पहले स्टार्टिंग के 1-2 डेज में विभाग को भी थोड़ा सा समय लगता है चीजें समझने में, करने में, और थोड़ी सी प्रोसेस डिले होती ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप कोई भी फिजिकल उठा के देख लीजिए कहीं का भी इंडिया का, स्टार्टिंग के 1-2 दिन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेट प्रोसेस होती है, लेट छूटोगे भी आप और रनिंग वनिंग भी आपके इवेंट थोड़े से डिले होंगे, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये आपकी लेट रनिंग होगी, ये बता दिया मैंने। जैसे जैसे आप बैठोगे वैसे वैसे एंट्री होगी, आपका बैच बना दिया जाएगा। अब सबसे पहले आपका बैच बना दिया 10-10 का है ना, आप वहां पे चेयर लगी रहेगी, कहाँ पे भी वहां पे 10-10 करके बिठा देंगे और फिर आपका नाम नोट कर लिया जाएगा। उस हिसाब से आपका सबसे पहले आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड कोशिश करके कलर वाला निकलवाए है ना, और इसकी एक फोटोकॉपी भी जरूर कराए। मान लीजिए कुछ गलती हो गई, मिसप्रिंट मिसप्लेस हो गया आपका, इधर उधर घूम गया, गीला हो गया। उसके अलावा आधार कार्ड आपको ओरिजिनल होना ही चाहिए, कंपलसरी। आधार कार्ड के बिना आपकी बिल्कुल एंट्री नहीं होगी, याद रखिए। उसके अलावा 1-2 आईडी और रख के ले जाए, आपको घर में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं छोड़ना है एज यूजुअल। ठीक है, तो आधार कार्ड एडमिट कार्ड आपके ये 2 चीज से ही आपकी एंट्री होगी। उसके बाद आपको सीधे, जैसे आपका 10 का यहाँ से बैच बन गया है, 10-10 का, और बाकी बैच अगर ज्यादा का बन रहा है तो कल आपको पता भी चल जाएगा, बट लास्ट ईयर बिल्कुल 10-10 के ही बैच बनाए गए थे। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए ले जाया जाएगा, वही आधार वेरिफिकेशन, यहाँ आपका आपकी थंब और आंख दोनों चीजें, सारी चीजें चेक की जाएगी और उसके अलावा एडमिट कार्ड से क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। और फिर उसके बाद आपको जैसे ये चेक वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद आपको आरएफआईडी जो भी आपकी चिप है, जो आपको जैकेट दिया जाएगा, मैं फोटो भी लगा दे रहा हूँ, इस टाइप का ब्लू जैकेट आपको, और उसके साथ ही आपका चेस्ट नंबर भी वहां पे आपको मिल जाएगा। तो ये आपको पहना दिया जाएगा और अब एंड तक आपको ये पहने रहना है। ठीक है,
उसी से सारी आपकी प्रोसेस होगी। तो ये चीजें हो गई, यहाँ पे RFID का आपको पहना दिया गया है, ठीक है। उसके पहले बात करूं तो आपका जस्ट ये जब वेरिफिकेशन और RFID तक आपको बैग रखे रहने देंगे आपके पास। इसके बाद जैसी हो जाएगी प्रोसेस तो आपको बोल दिया जाएगा कि बैग एक जगह जमा कर दो। हर ग्राउंड पे अलग अलग चीज होती है, कहीं कहीं बोलते हैं कि बैग साथ में कैरी कर लो, बट मोस्टली जगह ग्राउंड पे आपको बैग एक जगह जमा करवा दिया जाता है। और उस बैग में क्या क्या ले जा सकते हो वो ऑब्वियसली मैं बताऊंगा, बट जैसे ही आप बैग जमा कराएंगे तो एक पॉलिथीन में या नॉर्मली आपको जो चाहिए है ना वो नॉर्मली आप रख सकते हो। मान लीजिए कोई स्पाइक्स पहन रहा हो, स्पाइक्स रख लो, कोई ओमनी जेल रख रहा हो है ना, या चॉकलेट रख रहा हो, बिल्कुल उसको रनिंग से पहले खाना है तो चॉकलेट रख लो, तो ये चीजें आप रख सकते हो, ठीक है। ये 4-5 चीजें आप एक पॉलिथीन छोटी सी बिल्कुल ले जाए कैरी बैग, उसमें सारी चीजें डाल लीजिएगा। और पानी की बोतल हो चाहे इलेक्ट्रॉल हो कुछ भी हो, ऐसी चीजें सारी छोटी सी, क्योंकि बैग वो पूरा जमा करा देंगे। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो भी है आपके वो बिल्कुल सब कुछ जमा हो जाएगा। और बिल्कुल अलाउ नहीं है, कोशिश करें स्विच ऑफ रखे या साइलेंट करके रखे, नेट ऑफ रखे, बिल्कुल उनकी नजर में नहीं आना चाहिए कि आपने मोबाइल वहां पे निकाला या वीडियोग्राफी कर ली, आप पे दिक्कत हो सकती है, इसलिए ये सब चीजें हरकत बिल्कुल मत करना। बैग में आप क्या क्या ले आ सकते हो, तो ऑब्वियसली आपकी जो आपको मॉर्निंग एज यूजुअल जो आप प्रैक्टिस में खाते हो रनिंग से पहले, चाहे कोई चॉकलेट खाता हो, चाहे खजूर खाता हो, या और कुछ एडिशनल लेता हो, कोई प्री क्रिएटिन लेता हो, और उसके अलावा और कुछ भी डाइट भी जो भी लेता हो XYZ आप उसको ले जा सकते हो, है ना। क्रिएटिन ऑब्वियसली नहीं अलाउ करेंगे वहां पे। एडिसिव चीजें जो ऐसे आपको जो रनिंग में बूस्ट करती हो, ऐसी मेडिसिन हो या इंजेक्शन हो या ऐसी कुछ प्रोफेशनल चीजें हो, वो आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, है ना। तो बैग में वो नहीं रख के ले जाए तो ज्यादा बेटर है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बहुत सारी चीजें आपको लगेगी, तो ये छोटी चीजें मैंने लिखी है कि भाई ग्लू पेन, व्हाइटनर, ये सब भी बिल्कुल ओमनी जेल हो या मसाजर हो, जो भी मसाजर ऑब्वियसली मतलब वहां पे जब रनिंग के बाद आपको कुछ जेल वेल लगाना हो या फिर, तो ये चीजें कर सकते हो। बिल्कुल स्प्रे, मूव स्प्रे, वॉलिनी, कुछ भी ओमनी जेल, ये स्प्रे और जेल आप रख सकते हो, है ना। पॉकेट में रख ले उसको, बिल्कुल कोई लाल बाम भी लगाता है तो बिल्कुल रनिंग से पहले आप घुटने से नीचे तक पूरा मल ले, तो ताकि आपको काफी रिलैक्स फील होगा, ठीक है। तो ये चारों पांचों चीज छोटी छोटी चीजें जो बैग में आप ले जा सकते हो। इसके अलावा पानी की बोतल, मैट, ये सब एंड ऑल बिल्कुल ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके तीनों इवेंट हो जाएंगे, उसके बाद ऑब्वियसली आपको भूख लगेगी तो उसके हिसाब से भी आप फ्रूट्स ले जा सकते हो, जो भी आपको लगता है, ठीक है। खजूर हो, कुछ लोग को जो जो आदत है ना। आप एक और चीज इंपॉर्टेंट याद रखें, एडिशनल एकदम से कुछ ट्राई मत करना कि भाई मेरा फिजिकल है और कल ही के दिन में कोई रेड बुल पीते हैं या XYZ जो भी करता हो, तो उस हिसाब से कोई आपको रिकमेंड कर दे कि ये खा ले या ये पी ले, आप तेरी रनिंग अच्छी आ जाएगी या ये लगवा ले, तो एडिशनल कुछ भी मत करना। और जो आप लेके जा रहे हो वही खाए वही पिए, दूसरों के भरोसे बिल्कुल ना जाए और ना दूसरों का खाए ना किसी को खिलाए, ठीक है। कोशिश करें बिल्कुल यहाँ पे, बाकी आपका ग्रुप गया हो या 2-3 लोग हो तो आप एक दूसरे को बूस्ट करो, चीयर अप करो, क्योंकि आप साथ हो तो ये आपको एक फायदा मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीजें बता दी मैंने। बैग का आपका जमा हो जाएगा, एक पॉलिथीन में आप कैरी कर सकते हो। उस कैरी को आपको रनिंग के वहां भी ले जा सकते हो, रनिंग के बाद उठा के आप उसको लॉन्ग जंप में भी, उसको उठा के शॉर्टपुट में भी, तरीफ में भी जा सकते हो। तो ये कोई प्रोसेस मतलब दिक्कत नहीं होगी। बैग जमा होने के बाद आपको अगर शूज वूज जो नहीं दौड़ रहे हो, बिना शूज भी दौड़ सकते हो, विद शूज भी, जैसा भी। उसके बाद आपको वॉशरूम या पानी के लिए भेज दिया जाएगा कि आप आ जाइए करके, जिसको भी आना है, और वहीं पे आपकी लाइनअप होगी। तो लाइन लगती जाएगी, जहां भी 800 मीटर ट्रैक होगा वहां पे 10-10 को, हर एक 10-10 के बैच पे आपका एक 10-10 के बैच पे एक कांस्टेबल रहता है, उसी के हाथ में फाइल रहेगी, वो ही पूरा एंड तक आपका संभालेगा सारी फाइल, ठीक है। तो वॉशरूम वाटर होने के बाद आपका इवेंट के लिए भिजाया जाएगा। अब इस बार जो मैं एक चीज आपको एडिशनल बता दूं कि तीनों इवेंट जो है ना, जो 800 मीटर होगा, उसके बाद लॉन्ग जंप, शॉर्टपुट, तीनों इवेंट में काफी कम गैप मिलने वाला है। ये मेरे को इंटरनल ही न्यूज है, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे। 400 का कल से वैसे पता चल जाएगा, 400 ही है। फीमेल हो सकता है स्टार्टिंग 1-2 दिन कम बुलाए, तो 400 में आपके स्पीड में होने वाला है बिल्कुल। जो भी तीनों इवेंट होंगे, जो आपको गैप मिलता था कि भाई हर एक इवेंट में 10-15 मिनट का गैप मिल गया, वो चीजें यहाँ पे नहीं देखने मिलेगी। थोड़ा सा इसको ध्यान रखे और उसी तरीके से मेंटली प्रिपेयर हुए। इसीलिए मैं अपने बच्चों को जब भी ट्रायल कराता था तो कोशिश करता हूँ कि तीनों इवेंट जल्दी जल्दी आधे घंटे के अंदर फिनिश कर दिया जाए, ठीक। तो ये चीजें होने वाली है, बहुत जल्दी होगा, तो इसके लिए हड़बड़ाना नहीं है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक। चलिए, तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबसे पहले जब आपका ये सब सारी प्रोसेस होगी तो आपको 800 मीटर के ट्रैक पे ले जाया जाएगा, है ना। मान लीजिए यहाँ से ये ट्रैक बना हुआ है, ये आउटर लाइन है उसकी, ट्रैक बना हुआ है। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके बैरिगेट्स लगे हो, या पे कहीं पे झंडा लगा रहता है, कहीं पे बैरिगेट्स लगे हो, इंटरनल साइड, इसमें आपको दौड़ना है। अब ये आपको जब दौड़ना है तो दौड़ना आपको बिल्कुल फर्स्ट ट्रैक से। मान लीजिए यहाँ पे स्कैनर है, यहाँ पे स्कैनर है, यहाँ पे टेंट बना हुआ है, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो कोशिश करें बिल्कुल फर्स्ट ट्रैक से दौड़ना है आपको। 2 राउंड लगाने हर ग्राउंड में, ऐसा ही है, कहीं पे ज्यादा कर्व है, कहीं पे ज्यादा सीधा है, सब ग्राउंड अलग अलग है। और आपने इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे मैंने भी लगभग 4 से 5 ग्राउंड का बताया है आपको, ज्यादा ही 6 ग्राउंड का। उसके अलावा भी आप इंस्टाग्राम पे काफी लोगों के देख रहे होंगे, यूट्यूब पे काफी लोगों ने ग्राउंड का डाला है, तो वो डिटेल आप लोग देख सकते हो। जैसे यहाँ पे टेंट रहेगा आपके स्टार्टिंग पॉइंट में, यहाँ पे ऐसे 10-10 करके आपको बिठाया जाएगा। जब आपका नंबर आएगा तो यहाँ पे ट्रैक खड़ा कर लिया जाएगा। अब जो आपने RFID जो चिप आपने जैकेट पहना हुआ है, उसको एक बार क्रॉस भी कराया जाएगा कि आपका रन कर रहा है कि नहीं। ऐसी नॉर्मल आपको पैदल निकलवाया जाएगा कि आपका टाइम रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको 2 राउंड लगाने। आपका टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, मान लीजिए किसी को 7 बज के आपके टाइम से होने वाला है, 7 बज के 5 मिनट में उसको दौड़ाया गया, यहाँ पे पल्स भी रहेंगे 29, और वो जब वो खत्म करेगा, मान लीजिए उसने एंड किया 7 बज के 7 मिनट और मान लीजिए 30, है ना, तो उसका उस हिसाब से जो निकलेगा टाइमिंग, इसका डिफरेंस, वो टाइमिंग यहाँ पे निकल जाएगा। मान लीजिए 2 मिनट समथिंग, जो 2-1 आगे मैंने ज्यादा ही लिख दी, है ना।
2-1 तो इतना ऑब्वियसली नहीं आता किसी का। तो ये ऐसे ऐसे निकलने वाला, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो जो भी आपका उस टाइम पे वॉच में टाइम चल रहा होगा, मान लीजिए 7:30 बजे दौड़ा है, तो 7:30 से जितने पल्स तक गया मिनट तक, वैसा टाइम आपका कैलकुलेट होगा। और जैसे आपकी रनिंग होगी उसके बाद आपको जो शीट है वहां पे आपका टाइम भी दिखाया जाएगा, नाम के साथ टाइम लिखा होगा, और यहाँ पे आपके सिग्नेचर भी कराए जाएंगे, और सभी के 10 का यहाँ पे टाइम, नाम जो आपकी फाइल में होंगे, सभी की कैटेगरी सब कुछ मेंशन होगा यहाँ पे, ठीक। तो ये 800 मीटर की आपकी रनिंग हो गई। ऑब्वियसली फर्स्ट ट्रैक से दौड़ना है। फर्स्ट ट्रैक में कोशिश करें कि पर्सन जो भाग रहा है उसके राइट साइड से ही आप काटे। अगर मान लीजिए आप लेफ्ट साइड उसके गए और उसका हाथ या धक्का लग गया और आप अंदर इसके सर्कल के अंदर गिर गए या कुछ हो गया, तो आपका फाउल में कंसीडर हो सकता है, क्योंकि वो चिप है। ऑब्वियसली वो फिर आप फिजिकली अपील करोगे या दिक्कत बोलोगे तो कुछ नहीं, ये आपकी गलती से कहलाया जाएगा। इसलिए कोशिश करें जब ये भाग रहे तो आप राइट साइड से ऐसे जाके काटे। किसी को भी, जिसको भी काटना, मान लीजिए आपके सामने 9 लोग छूटे, तो ऑब्वियसली आप तेज धावक हो तो उसको काटते ही जाओगे। ऑब्वियसली फिर यहाँ पे होगा, टाइमिंग कोई नहीं बताया जाएगा, यहाँ पे आपको आपकी हिसाब से ही भागना है। कोशिश करें स्टॉप वॉच में भी ज्यादा टाइम ना देखे, 1-2 सेकंड देखने में ही चले जाते हैं। 800 मीटर है, 1600 मीटर होती तो ऑब्वियसली वॉच का काफी फर्क पड़ता, बट यहाँ पे आप कोशिश करें 2 राउंड बिल्कुल जान लगा के बिल्कुल झोंकना है आपको। आप कोशिश करें, काफी लोगों की सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। मोस्टली हमारे यहाँ जो हमने स्ट्रेटेजी अपनाई है कि लगभग आपको 50 मीटर खींचना है, 600 मीटर लगभग सेम पेस पे लेके जाए लंबे कदम मारते हुए, और लास्ट 150 आपको फुल ऑल आउट मारना है, ताकि बाकी आप आके यहाँ पे गिर भी जाए कोई दिक्कत नहीं, उतनी रिकवरी फिर आपको मिल जाएगी। इसके बाद चलिए, तो 800 मीटर की टाइमिंग हो गई, और कोई डाउट होगा तो कमेंट करना, मैं वो भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक। 800 मीटर के बाद हम लोग चलते हैं। मान लीजिए आपकी साइन हो गई और उसके बाद तुरंत आपको वॉशरूम अगर भेज दिया जाएगा, डिपेंड करेगा कि आपके बैच में कांस्टेबल जो वहां पे उनको आपको अपॉइंटेड है वो आपको रिलैक्स दे रहे हैं तो ठीक, अदरवाइज आपको तुरंत आपको लॉन्ग जंप के लिए, जनरली लॉन्ग जंप के लिए ले जाया जाता है, या कहीं पे भी पिट खाली रहते हैं तो शॉर्ट पुट। इस बार वैसे भी 3-3 बनाए हर ग्राउंड पे, 3 लॉन्ग जंप के पिट, 3 शॉर्ट पुट के 3 पिट और अटेम्प्ट्स मिलेंगे। रनिंग एक ही बार होनी है, ये चीज भी डाउट काफी लोगों को रहता है कि रनिंग कितने बार चांस मिलेगा, तो रनिंग एक बार ऑब्वियसली, लॉन्ग जंप 3 बार, शॉर्ट पुट 3 बार। अब यहाँ से आपको जितना भी समय मिल जाए, मुश्किल से इस बार शायद 5 या 10 मिनट मिले, तो रनिंग के बाद आपको कोशिश करना है जितनी भी आपकी, आप जहां पे भी प्रैक्टिस करिए तो आप लोग रिलैक्सिंग और स्ट्रेचिंग जरूर करें। जल्दी से जल्दी आपको रिकवरी लेनी पड़ेगी, पैर को हल्का रिलैक्स करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लॉन्ग जंप में जाना है और 3 अटेम्प्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से जान लगानी है। अब मान लीजिए आपका ये ट्रैक रहा, यहाँ से आपको भग के आना है, ठीक है, यहाँ से भग के आना है। यहाँ पे आपका 8 इंची का पट्टा रहेगा, उसी के सामने रेड या व्हाइट कलर की यहाँ पे फाउल की होगी, यहाँ पे लाइन है ना, 8 इंची में 2 इंची की यहाँ पे फाउल की ये बनी होगी। मान लीजिए आप यहाँ से आए और ये आपका लैंडिंग एरिया होगा, है ना, इसके यहाँ से गैप कर लीजिए, यहाँ से ये रेत होगी, यहाँ पे सैंड, और सैंड बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, बढ़िया। ये आप आओगे यहाँ से और यहाँ से ऐसे जंप करोगे, जहां पे भी आप लास्ट पहला इंपैक्ट होगा वहां पे जो उनकी डिजिटल स्टिक होगी वो रखा दी जाएगी, और वो आपके जो एक स्क्रीन होगी वहां पे मॉनिटर होगा, उसमें आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि आपने जितने भी मीटर कूदा, 4.2 मीटर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और 4.2 मीटर के आपके कितने नंबर है वहां पे फिजिकली, है ना, जैसे आपका पंपलेट वाला जो चार्ट होता है, इतने मीटर में इतने नंबर, इतने मीटर में इतने नंबर, इतने मीटर में, वहां पे लिखा होगा, ठीक। तो आप लोग वहां पे देख सकते हैं, मान लीजिए कोई 4.2 मीटर के था, उसमें मान लीजिए 15 या 20 नंबर जो भी, तो 15 नंबर उसको मिल गए। अब नेक्स्ट उसको 2 अटेम्प्ट और लेने। अब कोशिश करें कि बहुत सबसे बार पिछले बार दिक्कत सबने ये करी थी, बढ़िया रनवे रखते हैं ना, बिल्कुल बढ़िया होता है, फाउल ना करे, है ना, फाउल सबसे बड़ा डर है। पहला वाला जो अटेम्प्ट है कोशिश करें कि बिल्कुल सेफ कूदे, एटलीस्ट 15 नंबर, 20 नंबर, जो भी जिसकी जैसी हम पाती है, 20 नंबर, 25 नंबर, एक जंप आप सेफ कर ले। जैसे आपके पास पहली जंप आपने कर ली और सेफ हो गया, तो 2 अटेम्प्ट में आपके पास पूरी जान लगाने की आपको लगाना है। और ये 10 के बैच रहेंगे, ठीक, 10 के बैच रहने वाला है, तो पहला जो कूदेगा उसके बाद 9 लोग कूदने के बाद ही आपका नंबर आएगा, ठीक है। तो आपको 9 लोगों के जंप करने की बीच में रिकवरी मिल रही है, ठीक है, 9 लोगों का, तो उस टाइम पे आपको स्ट्रेचिंग और सारी चीजें करनी है, और यही फॉलो करोगे तो आपको बिल्कुल होगा। पहला अटेम्प्ट कोशिश करें कि बिल्कुल भी आपको फाउल नहीं करना है। तो यही चीज मैंने लॉन्ग जंप की बता दी, और कुछ रहेगा इसमें तो मैं बिल्कुल एडिशनल आपको ऐड कर दूंगा, कल ऑब्वियसली मैं रिव्यू लूंगा, ठीक। 3 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट के बाद फिर से आपको यहाँ पे साइन कराई जाएगी, है ना, आपका फिर से एक पेपर रहेगा और उसी में आपका नाम, कैटेगरी, रोल नंबर सब कुछ मेंशन रहेगा, और आपके कितने फीट, कितने मीटर कूदे और उसमें कितने नंबर मिले, यहाँ पे आपको साइन करवाई जाएगी। हर इवेंट के बाद आपको ऐसे पेपर में साइन करवाया जाएगा, ठीक है। अब चलिए शॉर्टपुट में चलते हैं, इसमें भी बहुत सी गलतियां लोग करते हैं। लॉन्ग जंप में एक और चीज बता दूं, जब आपने जंप लैंडिंग कर दी तो कोशिश करें बिल्कुल आगे निकलना है, आगे से क्रॉस होकर वापस आना है, बिल्कुल वापस नहीं आना है। पट्टे की बात करें तो अगर पट्टे के पास आप लोग दौड़ के आ रहे हो और पट्टे से पहले टच होने से पहले, ये 8 इंची मान लीजिए, है ना, पट्टे से पहले अगर यहाँ तक भी आके रुक गया वापस चले गए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इस पे हल्का सा पैर भी पड़ गया और आपने नहीं जंप लिए तो वो भी आपका कंसीडर हो जाएगा। तो ये भी चीजें ध्यान रखें, बाकी आपको वहां पे सब कुछ डिक्टेट किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं शॉर्टपुट पे। नेक्स्ट है ना, ये साइन हो गई, इसके बाद आपको शॉर्टपुट पे ले जाया जाएगा। ये आपका सर्कल होगा, यहाँ पे आपका ऐसा व्हाइट कलर का आपका वो होगा, इसके सामने ऐसा पट्टा लगा होगा जो कि 3 या 4 इंची होगा, जिससे आपको अगर इस पे पैर चलेगा तो वो भी फाउल होगा। यहाँ पे एक मिड लाइन होगी जो डिवाइड करेगा, इसके पीछे से ही आपको निकलना है, ठीक है। और ये सामने आपको यहाँ से ये फेंकना रहेगा, यहाँ पे इतने रेंज में आपको फेंकना रहेगा, कोई यहाँ पे मार्किंग नहीं रहेगी, आपको सिंपली आके थ्रो करना है। जितना भी मीटर जाए, जितना भी थ्रो गया उसके फर्स्ट इंपैक्ट पे स्टिक रख दी जाएगी। मान लीजिए यहाँ गिरा तो उसको स्टिक रख देंगे यहाँ पे, और जितना भी वो रहेगा सेम ऐसे वो मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाएगा कि भाई जो भी है 6.2 मीटर है समथिंग जो भी गिरा है, ठीक। तो जो भी मीटर गिरेगा उसी की फिर से एक
पंपलेट जैसा, मतलब हार्ड कॉपी में आपका वहां पे नंबर लिखे होंगे, कितने मीटर में इतने नंबर है, शॉर्टपुट पे भी, तो आप वहां पे बिल्कुल देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें प्रोसेस हो गई। आप जब यहाँ पे आपके गोले रखे रहेंगे, 3 गोले रखे हैं मान लीजिए, अब यहाँ से आपकी एक एक करके एंट्री हो रही है, आपको गोला पिक करना है, अंदर जाना है, थ्रो करना है, थ्रो करने के बाद ये जो डिवाइडर है इसके पीछे से ही आना है, यहाँ से आओगे तो बढ़िया है। और अगर मान लीजिए गलती से भी यहाँ से निकल गए, तो आपने भले 30 नंबर का फेंक दिया हो, यहाँ से निकल गए तो आप फाउल हो गए। और अगर इसके ऊपर भी, पट्टे के ऊपर भी गलती से पैर चले गया, शूज चले गया, तो कोई दिक्कत नहीं। बट आप जब स्टेप ले रहे हो और ये पट्टे के यहाँ पे पैर फंसा है ना, पट्टे के वहां पे अगर पैर जाके फंसता है तो कोई इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर से भी पैर चले जाएगा आपका तो भी इशू नहीं होगा। बस आपका कोशिश करूंगा मैं एक वीडियो फिजिकली आपको बना के कल शॉर्ट्स में डाल दूं। काफी लोगों को ये चीजें डाउट होती है, बहुत लोग जहां पे भी प्रैक्टिस करते हैं उनके यहाँ वो कोच भी नहीं बताते कि कैसे क्या प्रोसेस होगी, बट मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि अवेयर कर दूं। गोला लेने के बाद कोशिश करके यहाँ से बाहर से उठा के जब अंदर गए तो गोला नीचे नीचे नहीं रखना है, अगर नीचे रख दिया तो भी अटेम्प्ट चले जाएगा। सामने से चले गए तो भी आपका फाउल में कंसीडर कर लिया जाएगा, पट्टे के ऊपर पैर रख दिया तो भी कंसीडर कर लिया जाएगा। इसमें यहाँ पे भी 10 लोग रहेंगे, आपने फेंका, आपके बाद 9 लोग फेंकेंगे, 9 के बाद आपका नंबर आएगा, तो उसी बीच में आपको कोशिश करना है कि हाथ और ऊपर बॉडी को तुरंत रिलैक्स करना है, स्ट्रेचिंग कर लेना, जितने भी हो सके एक्सरसाइज आपको आती है। अब ऐसा नहीं है कि लगभग यहाँ पे बैठ के 50 पुशअप लगाने लगे, पीछे अगर आपको जगह मिलती है तो नॉर्मली 5-10 पुशअप अगर आपके रूटीन में है, आप ये करते हो तो ही लगाना है आपको। ये इवेंट हो गया, ये इवेंट के तुरंत बाद फिर से आपको वही पेपर में साइन करा जाएगा, इतने मीटर आपने फेंका, इतने मार्क्स है, और नीचे आपके साइन, और वही 10 लोग के आप लोग खुद देख सकते हो। तो कोशिश करें जो भी आप फाइल में हो तो हर और फाइल का हर नंबर, लोगों के नंबर देखना है आपको। और 3 इवेंट जैसे आपके तीनों इवेंट हो जाएंगे, तीनों इवेंट जैसे ही कंप्लीट हुए, फिर एक फाइनल शीट आएगी, उसमें आपके टोटल मार्क्स कैटेगरी सब कुछ मेंशन होगा, और आपके फाइनल मार्क्स कितना बना, मान लीजिए 79 बना, या किसी का 52, किसी का 50, किसी का 40, ऐसे मार्क्स सभी के लिख रहेंगे, नाम विद कैटेगरी। तो लास्ट में भी वहां पे भी आपको एक साइन कराएंगे, तो आपकी फाइल का पूरा फाइनल मार्क्स विद कैटेगरी देख सकते हो कि भाई कितना हाईएस्ट हुआ। जैसे बता देता कोई कि हमारे फाइल में 79 सर हाईएस्ट गया, बाकी सर सब 50 के नीचे थे यार, ऐसा। तो ऐसे करके आप खुद भी देख के आ सकते हो फाइनल। तो ये मैंने पूरी तीनों चीजें प्रोसेस बता दी। तीनों इवेंट होने के बाद आपको रिलैक्स छोड़ दिया जाएगा थोड़ी देर, और उसके बाद फिर आपको डी वीक ले जाया जाएगा। अब डी वीक ले भी काफी लोग, बहुत लोग परेशान है कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक एक करके सारे बेंचेस लगे होंगे वहां पे, और वहां पे सारे आपके जो डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके स्कैन करके सीधे पीएचक्यू सेंड किए जाएंगे। प्रॉपर स्कैन होगा और उसको पीएचक्यू में सीधे आपके सेंड होंगे, है ना। अब उसमें मैं बता चुका हूँ कि आपकी 10th लगनी है, आधार लगना है ना, आधार लगना है, 10th 12th, जिसके पास 12th है 12th, ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन, जो भी हो। जैसे कंप्यूटर किया हो तो कंप्यूटर का भी बिल्कुल देख, क्योंकि आपको आगे विभाग में फिर हेल्प होगी, है ना। कंप्यूटर की कोई डिग्री हो, डिप्लोमा, ये सब देना ही है। उसके अलावा आपका डोमिसाइल, स्थायी मूल निवासी, और उसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये मेन है, मतलब ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। इसमें सभी में आपके सेम नाम भी होने चाहिए। इसके अलावा बात करें तो किसी का मैरिज सर्टिफिकेट हो, किसी का आपका सी सर्टिफिकेट हो, एनसीसी का सर्टिफिकेट हो, है ना। उसके अलावा और भी कोई विक्रम अवार्डी हो, मैरिज सर्टिफिकेट हो, चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट हो, यही डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले, और इसकी सभी की 2 फोटोकॉपी आपको रखना है ना। और वहीं पे बैठ के आपको सेल्फ अटेस्ट भी करना है, अभी घर से मत ले जाए। इसके अलावा कम से कम 5 से 10 पासपोर्ट साइज फोटो, करेंटली या पुरानी कोई भी हो चल जाएगी आपको, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो। तो ये सब सारी चीजें आपको लेके जानी है। सारा डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल भी लेके जाना है, ओरिजिनल आपका स्कैन होगा, फोटोकॉपी आपकी एक साइड पूरी जमा होगी, एक साइड आपके पास रहेगा, वो रखना है आपको, क्योंकि 2 साइड बुलवाए है प्रॉपर। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऐसे ही चलेगा। वहां पे सभी के पास स्क्रीन होगी, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, और कोई दिक्कत, किसी में भी दिक्कत होती हो, कोई भी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक हो, या नाम में, स्पेलिंग में, कुछ भी डेट में, क्रूशियल डेट, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको, है ना। क्रूशियल डेट आई गेस 29/9 है ना, 29/9/2025। आपका जो अभी एडमिट कार्ड है उसमें देख लेना, एक डेट लिखे, मेरे को एकदम क्लिक नहीं हो रहा, बस आई गेस यही लास्ट डेट रखी थी उन्होंने, 29/9। इसके अलावा बात करें, इसके पहले के सारे डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए, देख लेना। आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें दिया हुआ है, जो 3 पेज दिए सीरियल वाइज, उसी सीरियल वाइज जो डॉक्यूमेंट दिए, उसी 1 2 3 उसी सीरियल वाइज आपको पूरे डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, जमाने हैं। और उसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड भी करना रहेगा वहीं पे बैठ के। और कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत हो, बिल्कुल कुछ भी मिस्टेक हो, जो मैं बता रहा था, कुछ भी मिस्टेक हो, तो आपको एफिडेविट बनवा के अभी से लेके जाना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप तो 50 रुपए या फिर 100 रुपए के स्टैंप पे बिल्कुल एफिडेविट बनवा सकते हो, कोई भी वकील या स्टैंप नोटरी वाले के पास से, ठीक है। तो ये भी चीजें मैंने बता दी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी, और स्टार्टिंग से एंड तक पूरी ही प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर दी है। और ये सब होने के बाद आपको ऑब्वियसली फिर छोड़ दिया जाएगा। आप कब तक, स्टार्टिंग के डेज में ऑब्वियसली ढीले होगा, धीरे धीरे छूटोगे, है ना। और पूरे बैच, ये भी एक चीज जान लीजिए, आपका पूरा इवेंट हो गया, अगर 10 में से किसी का वेरिफिकेशन में दिक्कत होती है तो 10 को बैठना पड़ेगा, भले शाम हो जाए। इसलिए आपका बैच में अगर कोई ऐसा वेरिफिकेशन में ना दिक्कत पहुंचा तो अच्छी बात है, अदरवाइज 10 को पूरे दिन भले शाम तक जा रहा हो बैठना पड़ेगा। कभी कभी होता है कि 10वां बैच छूट गया हो और इधर दूसरा तीसरा बैच बैठा ही हो, है ना। तो ये भी किस्मत के ऊपर भी रहेगा। यही सारी प्रोसेस होने वाली है। स्टाफ काफी सपोर्टिव रहेगा, चीयर भी करेगा, कुछ कुछ ग्राउंड पे चीयर भी करते हैं, कुछ कुछ ग्राउंड पे बिल्कुल सन्नाटा रहता है। तो अलग अलग चीजें हैं सभी कुछ। और कोई डॉक्यूमेंट में अगर समस्या आती है तो बिल्कुल बताइएगा, मैं उसका निवारण देने की कोशिश करूंगा। डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको लेके जानी है।
जो भी डॉक्यूमेंट हो आपको घर पे कुछ भी नहीं रखना है, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाए। ओबीसी वालों को जैसे मान लीजिए इनकम सर्टिफिकेट मांग लिया तो इनकम सर्टिफिकेट भी लेके जाए, ठीक है। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, सारी चीज आपको लेके जानी है। क्रूशियल डेट में नहीं है तो एफिडेविट बनवा लो, पहले भी बता रहा हूँ। एफिडेविट में 50 से 100 रुपए के स्टैम्प में जो भी आपकी मिस्टेक है वही सारी चीजें मेंशन कर लेनी है। लगे तो फोटो भी लगवा ले ऊपर और सील एंड साइन भी करवा लेना। बाकी तीनों प्रोसेस मैंने बता दिया आपको, फाउल कैसे क्या बचना है, कैसे प्रोसेस होगी, ये सब इवेंट होने के बाद आपको बाहर आना है। रनिंग की बात करें तो नंगे पैर, जिसने प्रैक्टिस करी नंगे पैर, नहीं भी करी तो भी लगा सकते हो, अच्छी आती है नंगे पैर काफी लोगों की। नंगे पैर रनिंग, काफी अच्छा ग्राउंड बना है, काफी सॉफ्ट मिट्टी डाली हुई है, ठीक है। तो सभी को ऑल द बेस्ट, कल से फिजिकल है, सबको ऑल द बेस्ट। मैंने कोशिश करा, काफी लंबा वीडियो हो रहा होगा, पूरे ही सारे ही पॉइंट्स कवर कर सकूं ताकि आप वहां पे अवेयर रहे, कोई भी चीज में आपकी मिस्टेक ना हो। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियो और मेरी मेहनत कैसे लगी कमेंट करना, और कोई भी डाउट हो उसके लिए भी कमेंट करें। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, ज्वाइन हो। इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो ताकि मैं वहां पे भी काफी सारे अपडेट्स होते हैं या नोटिस रहते हैं, वहां पे ही पोस्ट करता हूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।